राधे राधे भक्तों, आज मैं इस वीडियो में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह अवतार की कथा लेकर आई हूँ। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी देवगण भगवान ब्रह्मा जी के समीप गए और कहा, सबका तेज अपहरण हो रहा है, सूर्य भी निस्तेज होते जा रहे हैं, हम देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही है। महाराज, मुझे पता नहीं कि इसका कारण क्या है, आप कृपा करें। ब्रह्मा जी ने बताया, चिंता मत करो, ये दिति के गर्भ में विराजमान भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय हैं। वे अमंगलकारी रूप आचरण करने वाले होंगे। यह कश्यप जी ने बताई। तब दिति ने 100 वर्षों तक प्रसव ही नहीं होने दिया। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के श्राप से जय विजय दिति के गर्भ में विराजमान है। देख लो, भगवत प्रेमी महात्माओं का अपराध करने पर बैकुंठ से भी नीचे पतन हो गया तो कदापि ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। बैकुंठ में स्थान पाने के बाद फिर इस जगत में आना नहीं होता। लेकिन धाम में भी भगवत प्रेमी महात्मा का अपराध बन गया हो तो जय विजय को 3 जन्म के लिए दैत्य भाव असुर भाव से इस भूतल पर आना पड़ा। जब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को समझाया कि आप शांत हो जाइए, भगवान श्री हरि सबका मंगल करेंगे, ये कोई और अनिष्ट नहीं है। ये दिति ने अपने गर्भ को अपने तपोबल से 100 वर्ष तक रोक रखा है। उन गर्भस्थ तेजों में भगवत पार्षदों के प्रभाव से सबका तेज क्षीण हो रहा है। आप शांत होकर के जाइए, कोई चिंता का विषय नहीं है। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हुई और वो पुनः अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर दिति को अपने पति के कथनानुसार पुत्रों की ओर से भारी अमंगल की आशा थी। इस सृष्टि का अमंगल कर देंगे, ये भगवान के विमुख हैं, ये भगवान से वैर करेंगे। इसलिए इसी आशंका से 100 वर्ष हो गए। गर्भ को गंभीरतापूर्वक धारण किए रखा और इनको इस धरती पर आने नहीं दिया। फिर जब कश्यप जी ने आदेश दिया कि ऐसा उचित नहीं है, सब लोगों का वैसे ही अमंगल हो रहा है, पति की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने जो तपोबल से रोके हुए थी, उन्होंने प्रसव किया। जुड़वे पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में भारी उत्पात पैदा होने लगा। पृथ्वी कंपायमान हो गई, दिशाओं में आग जल गई, बिजलियां तड़प कर गिरने लगी, आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु उछल तारे प्रकट हो गए, बार बार भारी तूफान उठने लगा, जो वृक्ष को उखाड़कर धूल भरी आंधी, बिजली जोर जोर से चमक रही है, घटाएं सघन रूप धारण करके गर्जना कर रही हैं, सूर्य चंद्र आदि का तेज लुप्त हो गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घोर अंधकार जन्म लेते ही जो दिति के गर्भ में विराजमान है, महान तेजस्वी यशस्वी, जो भगवान श्री हरि के पार्षद हैं। बड़ी खलबली मच गई। चंद्रमा के आसपास मंडल बैठने लगे। गीदड़ उल्लू की भयानक आवाज, कुत्ते गर्दन उठाकर भौंक रहे हैं, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी को खोद रहे हैं, रैंक रहे हैं। बड़ा ही अशुभ। गौएं डर गई। गौओं के दूध की जगह रक्त निकलने लगा। देव मूर्तियां कंपायमान, पसीना और आंसू निकलने लगा। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर सौम्य ग्रहों को लांग कर तेज गति से चलने लगे। ऐसा भयंकर उत्पात देखकर केवल सनकादि भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उन्होंने जय विजय को श्राप दिया है। सबको ऐसा लगने लगा मानो प्रलय का समय आ गया है। सनकादि के सिवा एक बार सबको शंका हुई कि क्या सृष्टि के प्रलय का समय आ गया है। ऐसा अनिष्ट सूचक उत्पात। अभी ये दोनों प्रकट होते ही इनका शरीर इतना बड़ा था कि वे पूरे आकाश को छू लिया। प्रकट होते ही, क्योंकि 100 वर्ष तो गर्भ में ही रहे, भयंकर पराक्रम बलशाली आकाश को घेरे हुए ऐसा शरीर। वो इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को छू रहा था। मुकुट को आप देख भी नहीं सकते, इतने ऊंचे थे। उनके छाती और भुजाओं से दिशाएं आच्छादित हो गईं। भुजाओं में ऐसी चमक की दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अब जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पर कदम रखा तो ऐसे भूकंप आ गया, पृथ्वी कांप गई। कश्यप जी ने मंगलाचार किया, बड़े भारी तपस्वी हैं, नामकरण संस्कार किया। उनमें से जो दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप, और दिति के गर्भ से जो पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष रखा गया। स्थापित हुए हिरण्यकश्यप और पहले प्रकट हुए हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े भाई हिरण्याक्ष माने गए।
हिरण्याक्ष एक बहुत बलशाली असुर था। उसे ब्रह्मा जी द्वारा तमाम सिद्धियां और वरदान प्राप्त थे और इसी का फ़ायदा उठाकर सही समय देखकर हिरण्याक्ष ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जहां असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में हिरण्याक्ष ने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर देवता स्वर्गलोक से पलायन कर सीधा ब्रह्मलोक पहुंच गए। फिर ब्रह्मा जी के सामने स्वर्गलोक वापस दिलाने के लिए विनती करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को पृथ्वी पर जाने के लिए कहा और पृथ्वी पर रहकर नए जीवन उत्पन्न करने की आज्ञा दी। इसके बाद सभी देवता पृथ्वी चले गए और पृथ्वी पर आकर सभी देवताओं ने अपना अपना कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद देवताओं के योगदान से पृथ्वी पर हर जगह हरे भरे पेड़ पौधे जन्म लेने लगे। नए नए जीवों का भी जन्म हुआ। हर जगह नदियाँ बहने लगी। समुद्र देव को भी पृथ्वी में एक बड़ा स्थान मिला। उस समय पृथ्वी देवताओं के देख रेख में फलने फूलने लगी। यहाँ तक कि पृथ्वी स्वर्ग से भी सुंदर बन चुकी थी और पृथ्वी सचमुच देवताओं का घर बन चुका था। फिर कुछ वर्षों बाद यह बात हिरण्याक्ष को पता चली। इसके बाद वह बहुत क्रोधित हुआ। फिर उसने ठान लिया कि वह इस बार देवताओं को खत्म करके ही मानेगा। इसके बाद वह पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। पृथ्वी के समीप जाकर उसने देखा, पृथ्वी की सुंदरता देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वह क्रोध के मारे लाल हो उठा और उसने देवताओं को मारने की योजना बनाई। फिर उसने अपने वरदान का इस्तेमाल करके खुद का आकार पृथ्वी से भी सैकड़ों गुना बड़ा कर लिया और पृथ्वी को अपनी हथेली में दबोचकर लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर रसातल के पास ले गया, जो कि पृथ्वी के समुद्र की तरह ही पूरे अंतरिक्ष का महासागर है, जिसमें पृथ्वी की तरह अरबों ग्रह समा सकते हैं और जहां डूबने के बाद दोबारा से बाहर आना नामुमकिन है। फिर हिरण्याक्ष ने सारे देवता सहित पृथ्वी को उठाकर उसी ब्रह्मांडीय महासागर में फेंक दिया। इसके बाद पृथ्वी के अंदर एक विनाशकारी तबाही शुरू हो गई और तब हरे भरे पेड़ खत्म होने लगे, जीव मरने लगे, सारी नदियां और तालाब ध्वस्त होते चले गए, यहाँ तक कि समुद्र भी विलुप्त होने लगा। फिर सभी देवताओं ने पृथ्वी में रहकर ही अपनी अपनी जगह संभाली और पृथ्वी को तबाही से बचाने में जुट गए और कुछ हद तक तबाही को रोकने में सफल भी हुए, पर यह ज़्यादा देर तक संभव न था। यह सारा अनर्थ होते हुए ब्रह्मा जी अपने ध्यान में देख रहे थे। फिर उन्होंने समय न गंवाते हुए सीधे श्री विष्णु जी को याद किया और यह सारा अनर्थ श्री विष्णु जी भी देख रहे थे। फिर श्री विष्णु ब्रह्मा जी का इशारा समझते हुए और हिरण्याक्ष के वरदान को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाराह अवतार लिया और सीधे ब्रह्मा जी के नाक से निकले। ब्रह्मा जी को अभिवादन कर निकल पड़े पृथ्वी को बचाने की ओर। फिर वाराह जब ब्रह्मांडीय महासागर के समीप पहुंचे तो उन्होंने अपना आकार महाविशालकाय बना लिया और पृथ्वी को बचाने के लिए सीधा ब्रह्मांडीय महासागर में कूद पड़े। फिर इसके बाद ब्रह्मांडीय महासागर के अंदर काफ़ी ढूंढने के बाद वाराह अवतार को पृथ्वी आखिर मिल ही गई। फिर वाराह ने पृथ्वी को अपने शुरों में रखकर तैरते हुए ब्रह्मांडीय महासागर से बाहर निकाला। भगवान ने तब आधार शक्ति का प्रयोग किया, पृथ्वी को स्थापित किया। ब्रह्मा जी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु कार्य संपन्न हुआ। मनुष्य शत्रुपा की संतान इसी में पलेंगी। आपने पृथ्वी लाकर जगत का बड़ा उपकार किया है, मंगल किया है। फूल बरसते देख हिरण्याक्ष ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। भगवान से कहा, अब मेरी गदा की भी वर्षा सुनो। और उसने भगवान से कटुवचन कहते हुए गदा का प्रहार किया। भगवान ने सहज में उसकी गदा पकड़ ली। भगवान कह रहे हैं, अरे भाई, मेरा सामर्थ्य ही कहाँ है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। जब दैत्य ने देखा कि भगवान उपहास कर रहे हैं तो तिलमिला उठा और बड़े वेग से घूंसे का प्रहार किया। भगवान ने टेढ़े होकर के प्रवीणतापूर्वक अपने आप को बचा लिया। अब तो क्रोध में ऊँट चबाता हुआ हिरण्याक्ष बार बार गदा का प्रहार कर रहा है और वो गदा का प्रहार कर ही पाता कि प्रभु ने अपनी गदा से उसकी दाई घों पर प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से वो प्रहार रोक लिया। अब भगवान और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हजारों वर्षों तक चला। ब्रह्मा जी बोले, भगवान इसको ज़्यादा खिलाइए मत, ये बहुत बलवान है। ये दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल है। ये भक्त देवता ब्राह्मण गौ निरपराध इन सब का नाश करने वाला है। जो इनका नाश सोचता है आप उनका विनाश अवश्य करते हैं। ये दुष्ट बड़ा मायावी घमंडी निरंकुश है। प्रभु आप ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं जैसे कोई गरुड़ सांप के बच्चे से खेले। प्रभु आप खिलवाड़ मत कीजिए। हे देव, ये महाबलवान
है। ब्रह्मा जी के कपट रहित वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि आप शांत रहो। झपट करके निर्भय विचरण करने वाले हिरण्याक्ष की ठुड्डी पर कोमुद की गदा से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा मारी कि गदा भगवान की दूर गिरी जाकर चक्कर काटती, पर हिरण्याक्ष रुक गया और कहा, और शस्त्र उठाओ, हम युद्ध का धर्म जानने वाले हैं, निहत्थे पर वार नहीं करते। भगवान उसकी इस बात पर मुस्कुराए और कहा, बहुत धर्म बुद्धि रखते हो। स्मरण किया अपने पार्षद सुदर्शन चक्र का। गर्जना करते हुए सुदर्शन जी भगवान के हाथ में विराजमान हो गए। सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ भगवान के हाथ में, चक्कर लगाने लगा, किंतु फिर भगवान ने विचार किया कि अपने प्रिय पार्षद को अभी और खेलने दिया जाए। इसलिए सुदर्शन जी को कहा, अच्छा शांत हो जाओ। अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन हरि ने सुदर्शन को बुलाया और फिर शांत कर दिया। अब तो वह तिलमिला उठा और दांतों से ओंठ चबाने लगा, मानो भगवान को भस्म ही कर देगा, और उछल कर कहा, अब तू नहीं बच सकता। भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने अपने हाथ से गदा को रोक लिया और पुनः वापस फेंक दिया। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है। महादैत्य हिरण्याक्ष का घमंड बढ़ता जा रहा है और भगवान पर विविध प्रहार कर रहा है। कभी त्रिशूल भगवान पर मारता है, कभी गदा, कभी मुष्टिका का प्रहार, घूसे का प्रहार करता है। भगवान उसके प्रहारों को सह रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने आसुरी माया का जादू प्रकट किया मायावती भगवान पर। भगवान जी ने सुदर्शन जी को आज्ञा दी, माया का नाश कर दो। हिरण्याक्ष का हृदय कांप उठा। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से हिरण्याक्ष को नहीं मारा। उल्टा हाथ उपेक्षा करते हुए उल्टा हाथ जैसे ही तमाचा मारा, उल्टा चक्कर चक्कर खाता हुआ हिरण्याक्ष खून उगलते हुए गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ब्रह्मा जी समस्त देवता श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवता कहने लगे, प्रभु नमस्कार नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार है।